Yes, types of economies. So basically, there are three types of economies: controlled or centrally planned economy, free economy or market economy, and mixed economy. Okay, so before we going to start the differences of these, first of all, I will tell you some points of this of these contents. Okay, so economic activities जो है ना, like प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक कंट्री की, है ना। लेकिन अब हर कंट्री में ऐसा नहीं होता, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। लाइक अगर हम बात करेंगे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की, यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। यहाँ की जो इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ओके, अब लाइक यूएसए और यूके जो हमारी ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है नहीं होता, तो उन्हें हम कहेंगे फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसे गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी और प्राइवेट कंपनीज भी कंट्रोल करेंगी, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और सब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। हमारी जो कंट्री है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और प्राइवेट कंपनीज भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस बच्चों यही है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज़ करेंगी, ठीक है। सो फ्री इकोनॉमी में वही हो जाएगा, यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा इन एक्टिविटीज़ को, मार्केट फोर्सेस यानी प्राइवेट कंपनीज। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी और प्राइवेट कंपनीज भी कंट्रोल करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इस इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों कि यहाँ के जो डिसीजंस होते हैं ना, इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, वो लिए जाते हैं क्या देखकर, सोशल वेलफेयर। मतलब यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सोशल वेलफेयर। फ्री इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है डिसीजन लेने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज है तो वो प्रॉफिट ही देखेंगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना बच्चों, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। सॉवरेन मीन्स होता है इंडिपेंडेंट, तो कंज्यूमर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो सेंट्रल अथॉरिटी है यानी गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि जो गुड्स होंगे ना, वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्री इकोनॉमी। यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी वो लेना चाहता है वो खरीदेगा, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे भी जो कंज्यूमर है वो इंडिपेंडेंट ही होता है। अब कैसे, जो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो ये इंश्योर कराता है कि जो कंज्यूमर्स के पास जो इसेंशियल गुड्स हैं, लाइक राइस, व्हीट, ये जो इसेंशियल गुड्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुँचे। इसीलिए यहाँ पे कंज्यूमर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि कंज्यूमर को बेसिकली इसेंशियल गुड्स ही चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ यहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं ना, मतलब मोस्टली जो रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। कैसे, जो गवर्नमेंट है ना वो ये डिसाइड करेगी कि कौन जो गुड्स है ना वो कौन से प्राइजेस पे बेचे जाएंगे, सोल्ड किए जाएंगे मार्केट में। एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और गवर्नमेंट उन गुड्स के प्राइजेस भी डिसाइड करेगी,
कि एक सेलर इस गुड को मार्केट में कितने का सेल करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो एक जो शॉपकीपर है वो डिसाइड नहीं करेगा, या जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो डिसाइड नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो रिसोर्सेज है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पीपल ही कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो मार्केट है, मतलब सब लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो ये देखती हैं कि मार्केट का रेट चल क्या रहा है, समझ रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्राइजेस फिक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोलगेट का जो है वो 2 रुपीज़ कम हुए, ठीक है, तो अब पेप्सोडेंट ये देखेगा कोलगेट ने कम कर लिया है तो मुझे भी करना पड़ेगा वरना मेरी सेल नहीं होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस वजह से यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मार्केट ही कंट्रोल कर रही है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज की कंट्रोल किए जा रहे हैं वो दोनों करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे करेगी, मतलब जो गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं गुड्स के प्राइसेस फिक्स करेगी जो इसेंशियल हैं, जो पीडीएस के अंडर में आते हैं, लाइक राइस वीट। आपको पता है पीडीएस में जो रेट फिक्स कर रखा है ₹3 पर केजी, 2 केजी पर वीट, तो वो सब जो है वो गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं कर सकते। इसीलिए नाउ लास्ट पॉइंट इज, यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी ना वो किसके अंडर में आएंगी, पब्लिक सेक्टर के। मार्केट इकोनॉमी किसके अंडर में आएगी, प्राइवेट सेक्टर के। मिक्स्ड इकोनॉमी किसके अंडर में आएगी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.